Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. If you want to see the videos in English, you can definitely go and subscribe Divinity Tarot English and the link is given in the description box. So हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि 48 घंटे में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स उनके जो वर्तमान हालात हैं वो किस प्रकार हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात, उनके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो किस तरह से है. व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So we do have the devil over here. यहाँ पे है 3 of cups, यहाँ पे है 10 of cups, 9 of wands, the wheel of fortune, यहाँ पे है hanged man. बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है द स्टार. कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो वर्तमान हालात हैं उसमें मुझे ये नज़र में तो ज़रूर आ रहा है कि जब भी आपकी खुशी आती है आपकी लाइफ में, आपने ये तो देखा है कि जैसा कुछ समय तक तो वो सब कुछ सही चलते रहता है, इट गोज़ ऑन ओके इन द राइट मैनर, बट आफ्टरवर्ड्स द ऑब्स्टेकल स्टार्ट कमिंग. ठीक है, बाधाएं या रुकावटें जो है वो फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हो जाते हैं. आपका जो है आप देखते हो आपका सक्सेस फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही, जब आप उसमें अटेम्प्ट करते हो कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं या यू वांट टू विन अ कंपटीशन या यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ फॉर योर सेल्फ, कंप्लीटली फुलफिलिंग लाइफ, तभी जाके वो रुकावटें और भी ज़्यादा क्रिएट होते हैं. जैसे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने नज़र दे दिया होगा. इवन अगर आपको सक्सेस भी मिला है, आपको ऐसा लगता है कि स्पेशली आपके रिलेटिव्स, आपके जो आसपास के लोग हैं वो इतना ईर्ष्या करते हैं आपको कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, उनसे जैसे बर्दाश्त ही नहीं होता है. इवन इफ़ यू हैव बिन मैरिड रिसेंटली, ठीक है, आपको लगता है कि कोई ना कोई तो है, चाहे उनके तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, जो नहीं चाहता है या जो नहीं चाहती है कि ये जो शादी है पूरी तरह से सक्सेस हो और आप लोग दोनों जो है खुश रहे, सुखी रहे, और आप भी क्विट नहीं करेंगे. ठीक है, आपने भी ठान लिया है, आप भी ये रिश्ते को, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, आप घायल भी है, आप बेहद बहुत ज़्यादा दर्दनाक हालत में भी है, आप इंज्योर्ड भी है, लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे. आपको ऐसा भी लगता है कि आपके लिए समय जो है फेवरेबल जो है आउटकम देगा ही. आप किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू आर नॉट पुटिंग योर हार्ड वर्क, इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है किसी का आपके प्रति या आपका किसी के प्रति. It is also like that and it's quite an obsession and it's quite an infatuation. कुछ लोगों के लिए आप इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये आपसे कुछ ऐसा ही अटैचमेंट रखते हैं. कुछ डेमोनिक पोजीशंस भी हो सकते हैं आपके ऊपर. मैं आपको ये कह रही हूँ, कोई जगह पे आप गए होंगे, उसके वहाँ से रिटर्न होने के बाद, मतलब आने के बाद
आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो कुछ किया होगा, या अगर आप किसी के घर में गए थे एंड यू हैड टेकन समथिंग फॉर फूड, ओके, स्पेशली, एंड यू फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग इन द फूड, एंड न जाना कि आपको ऐसा लग रहा है कि कमज़ोरी हो रही है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेज़ीनेस है, जो काम एक दिन में हो सकता है आप 10 दिन लगा रहे हो उस काम को करने के लिए, एंड यू वांट द सिचुएशन टू बी रिजॉल्व। आप चाहते हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जितना भी स्टक सिचुएशन में आप हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक पनिशमेंट है। स्टक सिचुएशन में किसी को भी लग सकता है कि वो एक पनिशमेंट फेज से ही गुजर रहे हैं। अगर किसी को लटका दिया जाए, पहले ज़माने में क्या होता था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे देश के लिए अपने कुर्बानी दिए, उनको भी उनके साथ ऐसा ही किया जाता था। इवन सोल्जर्स के साथ भी ऐसा किया जाता है। सो इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लिटरली, ओके, गेटिंग हैंग्ड ऑब्वियसली। सो इट्स लाइक दैट ओनली, इट्स अ टॉर्चर बेसिकली। तो वो आपके साथ वो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा है, बट यू डोंट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आप। तो कोई दुष्ट या पापी या कुछ ऐसी इविल एंटिटीज़ आपके सामने तो आ सकते हैं, लेकिन आपसे वो जीत नहीं सकते जब तक आप उनके ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा फैसिनेटेड ना हो जाओ। नाउ लेट मी सी, क्या होता है ना कि जो दाल चावल होते हैं वो काफ़ी सिंपल फूड होते हैं, उससे हम लोग इतना फैसिनेटेड नहीं होते हैं। अगर हम फैसिनेटेड होते तो बहुत सारे लोग ऑर्डर्स नहीं देते ना फास्ट फूड का या जंक फूड का, इतना ऑर्डर नहीं मिलता फिर। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए, अपने आप को ऐसे ही रेस्ट्रिक्ट रखो, एक दिन सही है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, वी डोंट गेट अट्रैक्टेड टू सिंपल फूड। सिंपल फूड के प्रति किसी का ध्यान नहीं होता। तो सिंपल लोगों के प्रति, जो लोग ज़्यादा ही फिटेड रहेंगे, सूटेड बूटेड रहेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनका ग्लैमर बहुत ज़्यादा होगा, उसी के प्रति लोग आकर्षित होंगे और वहीं पे फंसेंगे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है ऑल दैट ग्लिटर्स इज ऑलवेज ना, इट्स नेवर गोल्ड। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर रिजल्ट्स, मे बी इट इज़ लाइक दैट आप खुशियाँ जो है वो बांटना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं कुछ अपने लिए और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ परचेज करना चाहते हैं, उस तरह से भी है। Now within the next 48 hours, what is definitely going to happen for sure? Cards are very sharp, so that's why. So next 48 hours आपके लिए किस तरह से रहेगा? फ्रैगमेंट, ओके, देखो यहाँ पे भी डेविल कार्ड से शुरुआत हुआ, यहाँ पे भी डेविल कार्ड है, ओके, द समन, हाई प्रीस्टेस ऑफ फायर, द हेरोफेंट, विशिंग, वाओ, द सन कार्ड। नेक्स्ट 48 hours meditation. Bottom of the deck we do have self-worth and lust. इससे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल योर टेम्पटेशंस, यू हैव टू कंट्रोल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लव एंड इंटीमेसी एंड you can say that it's not all about, lust is not all about, you can say, sex or something like that, but it is also like, you know, ज़्यादा ही कुछ ऑब्सेशन हो जाना, ज़्यादा ही हमारा अटैचमेंट हो जाना, वो हो सकता है। अगले 48 घंटे में मुझे यहाँ पे ये नज़र में ज़रूर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पे मालूम चल जाएगा कि जो आप, जिनको भी, जैसा भी कैरेक्टर में आप उनको, मे बी आप किसी को रोल मॉडल के हिसाब से देख रहे हैं,
मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, एंड उनकी जो असलियत है, अगर वो अच्छे हैं तो ठीक है, अगर वो अच्छे नहीं भी है, अगर उनकी जो नीयत है, मतलब नीयत में बहुत खोट, ये आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो, कोई भी ऐसा हो सकता है कि आपको जाना पड़ सकता है या आपका सिलेक्शन हो सकता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस का 100% ध्यान रखा जाता है। हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले रूल्स रेगुलेशन, पॉलिसी, फॉर्म फिलअप, ठीक है, सर्कुलर, नोटिस, ये सब कुछ वहाँ पे रहेगा और आपको आज्ञाकारी एम्प्लॉय की तरह, ठीक है, उसको पालन करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर सिलेक्टेड एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजर ऑल्सो, यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे आप जब तक डेप्थ में एनालिसिस कर रहे होंगे तभी जाके आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द रियल पिक्चर, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू आर गोइंग टू डिग डीप। सिर्फ आप ऊपर ऊपर से विचार नहीं करेंगे, आप अंदर तक जाएंगे, आप स्क्रूटिनी करेंगे। कहीं ना कहीं पे जैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक नेटवर्क सर्वर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो जो भी इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या ऊपर ऊपर से देखते हैं, इसलिए टाइम लगाता है, इसलिए बोला जाता है कि सर्वर डाउन जाएगा, 6 घंटा या 7 घंटा जो है वो सर्वर डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से देखना पड़ेगा ना, राइट, उनको एनालिसिस करना पड़ेगा। एक फायर जब ब्रेकआउट होता है, आग जब लग जाता है और झुलस जाते हैं लोग, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लगता है, रिसर्च के भी रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लगता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू विल ट्राई टू फाइंड आउट many hidden information, not only about yourself but all about the other things, maybe professional, maybe personal। मुझे ये भी दिख रहा है आपको करेक्ट डिसीशंस भी लेने पड़ेंगे और आप लेंगे भी। अगर आपको कुछ चीज़ों को डिटैच करना पड़ेगा, मे बी आपके कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, एक आदत हो सकता है कि सुबह सुबह आप जल्दी ना उठते हैं, तो आप जल्दी उठने की प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड बिन ट्राइंग टू लीव टोबैको और लाइक एल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंसेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट यू हैड नॉट क्विट दैट। यू विल स्टार्ट टू, ठीक है, इवन इफ यू गो टू, इवन इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल गो टू डॉक्टर फॉर हेल्प। ऐसा हो सकता है कि एक्सपर्ट के पास आप जाए कि कैसे उस सारी आदतों का छुटकारा हो सकता है। एनी टाइप ऑफ एडिक्शन you may have, okay, it will get vanished within the next 48 hours, you will take a firm decision। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ resolutions भी possible है। I also do think so that आपको ये भी लगेगा कि अगर आपकी एज लेवल परमिट कर रही है तो आप क्यों गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप क्यों प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करो। हो सकता है किसी ने आपको एडवाइस दे, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ था, नहीं उसमें बहुत दिक्कतें हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो मे बी यू विल जस्ट ट्राई टू, ओके, you can say get the admission in different coaching centers that provide, okay, like government means help in the government jobs, how to prepare for the government jobs, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनल प्लेसमेंट के लिए शायद आप प्रिपरेशन लेंगे एंड आप अपने डीन या आप अपने कॉलेज प्रोफेसर्स के पास अप्रोच करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक मॉडल बनने का सपना, या कहीं ना कहीं पे यू कैन से दैट यू वांट टू वर्क फॉर द, यू कैन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वो भी दिख रहा है। एंड यू विल रियलाइज दैट हु यू आर। बेसिकली यहाँ पे आत्मकथा भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने जो है सोल से, जैसे बोला जाता है ना, यू विल डू सेल्फ टॉक एंड यू विल सॉल्व मेनी थिंग्स। आपको ऐसा भी लगेगा कि किसी चीज़ को पाने के लिए अगर मुझे ये सब कुछ चीज़ करना पड़ रहा है इन एज सेक्रीफाइस, आई विल नेवर डू दैट। तो चलो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है।
What is going to happen within the next 48 hours? सो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो यहाँ पे भी डेविल है, 3 टाइम डेविल आ रहा है। एक तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन, एक तो आपका पास्ट, और यहाँ पे आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। 3 बार डेविल आने का मतलब ये है कि आप जो है, आपकी हरकतें जो है कहीं ना कहीं पे अभी भी इट्स लाइक अ बेबी, एंड अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट बिकमिंग मच्योर यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हो सकता है कि आपके ऊपर भगवान का स्पेशल जो है आशीर्वाद रहे, हमेशा ही है, बट फिर भी आँख खुलने का जो बोला जाता है ना कि आई ओपनर, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दैट विथ योर स्ट्रेंथ, विथ योर करेज, विथ योर डिटर्मिनेशन यू विल मेक थिंग्स हैपन। आप अपने ही दम पर, आप अपने ही जुनून से, आप अपने ही पर्सनालिटी के, ठीक है, वजह से, आप अपने ही एटीट्यूड के वजह से, आप अपने ही पर्सपेक्टिव के वजह से कुछ ऐसे चीज़ों को करने वाले हैं जो लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आश्चर्यचकित हो। एंड मे बी यू विल जस्ट कट many people down, like you will limit them कि आप हमारे जो है इधर तक नहीं आ सकते। आप अपना जो है लिमिटेशन मेंटेन करके चलो, एंड यू विल हैव द स्माइल ऑल्सो ऑन योर फेस। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका फ्रीडम जो है कोई इंटरफेयर कर रहा था, कोई इंटरवेन हो रहा था, आपकी दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आप खुद एक मतलब you can say that you work somewhere, या you earn, then also people had been, you can say, doing this kind of attitude, dominating attitude on you, so you will also make them feel that you are also an individual। आप उनको भी रियलाइज़ करवाएंगे कि आप क्या है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे थंडर लाइटनिंग होता है तो हमें ये तो मालूम चलता है कि कुछ समय के बाद बारिश होगा, और बारिश होगा मतलब सब कुछ जो ड्राई था वहाँ पे फिर से सब कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है, तो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का जो है आंसर्स आपको मिलेगा, एंड फॉर मेनी ऑफ यू यू विल थिंक अबाउट द पास्ट एंड डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑल्सो द पास्ट। पास्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे, वो पास्ट वाला आपके पास्ट में भी ना होकर कुछ पास्ट सिचुएशंस, मतलब क्या है, मे बी इट्स लाइक द पास्ट हिस्ट्री, इट्स लाइक दैट, या पास्ट का डेटा जो है वो एनालाइज करेंगे आप, ठीक है, उसके हिसाब से आप फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आप नॉर्मली एक स्केड्यूल बनाएंगे, और उस स्केड्यूल में डेटा एनालिसिस हो सकता है, पास्ट में क्या क्या आपने मिस्टेक्स किया है अपने वर्क एरिया पर, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसका क्या रिजोल्यूशन बन सकता है, ये सारे डिटेल्स जो है हो सकता है कि आप डिस्कशंस भी करें आप अपने सीनियर्स के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड